केसर की गणना विश्व में सर्वाधिक महंगे मसाले के रूप में की जाती है तथा इसका उपयोग आहार, दवाओं, इत्र, प्रसाधन सामग्री एवं कपड़ा रंगाई में किया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट गुण होने के कारण औषधि उद्योग में एवं स्वास्थ्य सेवा में इसकी उपयोगिता बढ़ी है। इस पादप में लैंगिक जनन का अभाव होता है। आठ बीजों में प्रजनन केवल अलैंगिक द्वारा होता है। भारत में परंपरागत रूप से केसर की खेती कश्मीर घाटी में होती है, जिसका क्षेत्रफल मात्र 3,785 हेक्टेयर है। इसमें भी पंपोर कस्बे में कुल उत्पादन का 86% 3,200 हेक्टेयर क्षेत्र में होता है। यह फसल विशिष्ट क्षेत्रीय फसल है, जो कि सामान्यतया एक खास भौगोलिक क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से होती है। भारत में केसर का कुल उत्पादन 16 मैट्रिक टन प्रतिवर्ष है, जबकि इसकी मांग 100 मैट्रिक टन है। 8 बड़ी मात्रा में केसर का आयात दूसरे देशों से किया जाता है, जिसमें से मुख्य देश ईरान है, जहां विश्व का 90% केसर उत्पादन होता है। उत्पादन तथा मांग की इस कमी को पूरा करने के लिए केसर का उत्पादन प्रति हेक्टेयर बढ़ाने की आवश्यकता है। साथ ही इसका उत्पादन कुछ गैर परंपरागत क्षेत्रों में किया जाना अपेक्षित है। इस विचार के साथ 3 वर्ष पूर्व गांधी विद्या मंदिर में केसर उत्पादन पर शोध प्रारंभ हुआ, जिसका उद्देश्य था, क्या केसर का उत्पादन नियंत्रित वातावरण में करना संभव है? क्या इस पादप की वृद्धि तथा अलैंगिक जनन कृषि भूमि में सरदार शहर में किया जा सकता है? विभिन्न वातावरणीय अजैविक कारकों का अध्ययन जो कि फूलों के उत्पादन व पादप वृद्धि को प्रभावित करते हैं। क्या इसका उत्पादन छोटे स्तर पर गमलों आदि में किया जा सकता है? क्या चूरू क्षेत्र में बड़े पैमाने पर यह उत्पादन संभव है? केसर की खेती को 2 भागों में बांटा जा सकता है। 1 नियंत्रित वातावरण लेब में एरोपोनिक विधि द्वारा फूलों व केसर का उत्पादन करना। 2 मिट्टी में पादप की वृद्धि व जनन, जिससे कोर्म बीजों की संख्या बढ़ाई जा सके। एरोपोनिक्स एक उन्नत कृषि विधि है, जिसमें मिट्टी के बिना पौधों को उगाया जाता है। इसमें बीजों कोर्म को जमीन में लगाए जाने की बजाय लकड़ी की ट्रे में रखा जाता है और उनकी जड़ों पर पोषक तत्वों से भरपूर स्प्रे छिड़का जाता है। एरोपोनिक्स के जरिए केसर उगाने के लिए इन बातों का ध्यान रखा जाता है। केसर की खेती के लिए एक कमरे में एरोपोनिक्स का ढांचा तैयार करना। कमरे का समय समय पर वातावरण नियंत्रित करना, जिसमें प्रकाश, आर्द्रता, तापमान व कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य कारक है। तापमान नियंत्रण के लिए एयर कंडीशनर व चिलर लगाना। आर्द्रता नियंत्रण के लिए ह्यूमिडिफायर लगाना। फूलों का उत्पादन अक्टूबर-नवंबर तक हो जाता है, जिसके बाद कोर्म बीज को खेत में लगाया जाता है, जिससे बीजों के आकार व संख्या में बढ़ोतरी हो सके। गांधी विद्या मंदिर में यह शोध गत 3 वर्ष से किया जा रहा है, जिससे गैर परंपरागत क्षेत्रों व घरों में केसर उत्पादन की विधि विकसित हो सके। इस क्रम में इस सत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। पहला कार्यक्रम सितंबर के प्रथम सप्ताह में तथा दूसरा अक्टूबर के 18 से 20 का प्रस्तावित है। कश्मीर से सबसे पहले केसर के बल्ब, जिन्हें क्रोम के नाम से जाना जाता है, ये लाने पड़ते हैं। इनका वजन लगभग 8 ग्राम या उससे अधिक होना चाहिए। 8 ग्राम से कम बल्ब में फूलों के उत्पादन की क्षमता कम पाई जाती है। इसके लिए एक लैब का बनाना आवश्यक है, जिसमें चिलर और एसी लगा के तापमान नियंत्रित किया जाता है। प्रकाश की एक निश्चित मात्रा उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें 12 घंटे प्रकाश और 12 घंटे अंधेरा रहता है। इसके अलावा एक ह्यूमिडिफायर लगाया जाता है। इस ह्यूमिडिफायर के अंदर नमी का नियंत्रण किया जाता है। इसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड, बढ़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड की व्यवस्था की जाती है। ये कंट्रोल एनवायरनमेंट सिस्टम लैब में होता है। फ्लावरिंग होने के बाद में ये इन क्रोम को खेती एग्रीकल्चर लैंड में डाल दिया जाता है, जहां पर इनका गुणन होता है, और गुणन होने के बाद में ये पुनः अगले साल फिर फ्लावरिंग के लिए आ जाते हैं और इनकी संख्या बढ़ जाती है। 3 साल की अवस्था के अंदर ये फ्लावरिंग की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, जो कि 8 साल तक लगातार चलती है।